हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे कि मैं जानता हूं मेरे चैनल को 27% स्टूडेंट सब्सक्राइबर है और बाकी के 83% विदाउट सब्सक्रिप्शंस देख रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग ही मेरा इंस्पिरेशन है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा इंस्पिरेशन और बढ़ जाएगा, मैं और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आज का एक नया वीडियो है हम स्टार्ट करेंगे। 7th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए है। सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु का फर्स्ट लेसन हम अपलोड करेंगे। वैसे तो सभी तरीके के लेसन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार आप लोगों के सुविधा के लिए, अच्छे से अच्छा वीडियोस बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। गौर से देखिए और बेस्ट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, और साथ ही साथ मैं ग्रामर भी सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को किसी गाइड या वर्ब बुक या मॉडल पेपर की ज़रूरत ना पड़ सके। इसलिए सबसे निवेदन है कि सब एक वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1। फर्स्ट लेसन है नक्का द्राक्षा। नक्का का मतलब होता है फॉक्स, द्राक्षा का मतलब होता है ग्रेप्स। नक्का द्राक्षा का मतलब होता है फॉक्स और ग्रेप्स। एक स्टोरी है, लेसन नंबर 1 7th क्लास। देखिए, पहले मैं रीडिंग करूंगा, उसके बाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चाहे तो आप बाद में भी देख सकते हैं सभी मीनिंग्स। నక్క ఒకటి తోటలోని ద్రాక్ష పండ్లు చూసింది, పండ్లనందుకోవాలని పలుమారులు ఎగిరింది, ఎంత ఎగిరినా చిక్కలేదు, బిక్కుమొహం వేసింది, अंदिनट्टी द्राक्ष पुलुपु अंटू नक्का वेल्लिंदी। ये लेसन है। अब इसके मीनिंग्स देखेंगे हम। नक्का ओकटी एक फॉक्स, नक्का मतलब फॉक्स, लोमड़ी, ओकटी मतलब वन एक, तोटलोनी बाग के अंदर, गार्डन में, द्राक्ष पंडु चूसिंदी, द्राक्ष ग्रेप्स, पंडु फ्रूट्स फल, चूसिंदी दिखाई दी, देखी। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नक्का ओकटी तोटलोनी द्राक्ष पंडु चूसिंदी, एक लोमड़ी बाग के अंदर अंगूर को देखी है। वन फॉक्स सॉ ग्रेप्स इन ए गार्डन, वन फॉक्स सॉ ग्रेप्स इन ए गार्डन। सेकेंड लाइन, పండ్లను అందుకోవాలని పలుమారు ఎగింది। పండ్లను అందుకోవాలని, పండ్లను माने फ्रूट्स को, అందుకోవాలని माने पहुँचने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। रीच, इंग्लिश में हम అందుకోవడానికి कहते हैं रीच। పలుమారులు कई बार, सो मेनी टाइम्स। ఎగిరింది जंप लगाई, कूदी, जिसको हम कहते हैं। పండ్లను అందుకోవాలని పలుమారులు ఎగిరింది, फ्रूट्स को छू लेना या फ्रूट्स को ले लेना बोलकर कई बार जंप लगाई। इट जंप मेनी टाइम्स टू रीच द फ्रूट्स। ये हो गया। थर्ड लाइन, ఎంత ఎగిరినా చిక్కలేదు బిక్కుమొహం వేసింది। बहुत, एंता माने कई बार, बहुत ज़्यादा, हाउ, एगिरिना जंप लगाने के बावजूद, चिक्कलेदु नहीं पकड़ पाई, नहीं पहुंच पाई, नॉट गेट, बिक्कुमोहम माने रोती हुई सूरत, क्राइंग फेस, वेसिंदी डाली। मतलब एंता एगिरिना चिक्कलेदु बिक्कुमोहम वेसिंदी, कितना भी जंप करने के बावजूद वो फ्रूट्स अंगूर तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए अपनी सूरत को दुखी बना लिए। तो फ्रूट्स डिसअपॉइंट, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग इसके बाद, डिसअपॉइंटेड इट्स एंड कुड नॉट रीच आफ्टर सेवरल टाइम्स। क्या कहेंगे हम लोग, डिसअपॉइंटेड एज इट कुड नॉट रीच आफ्टर सेवरल टाइम्स हम कहेंगे। अंदनट्टी द्राक्ष पुलुपु अंटू नक्का वेल्लिंदी, अंदनट्टू वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, नॉट रीचड, द्राक्षा माने वो फ्रूट्स, वो अंगूर, पुलुपु खट्टे, सोर, अंटू कहते हुए, नक्का फॉक्स, वेल्लिंदी चले गई। अंदनट्टी द्राक्षा पुलुपु अंटू नक्का वेल्लिंदी, उस अंगूर तक नहीं पहुँच पाई, इसलिए ये अंगूर खट्टे हैं बोलकर वहाँ से चले गई। फॉक्स वेंट अवे टू सेइंग ग्रेप्स और मस्ट बी श्योर, मस्ट बी श्योर, ये बहुत खट्टे होंगे बोलकर। ये था आपका लेसन। अब इसका ग्रामर हम करेंगे। सबसे पहले आप आ जाइए पेज नंबर 20 पे आ जाइए। 20 के अंदर देखिए, विनंडी माटलाडंडी। विनंडी माने सुनिए, माटलाडंडी मतलब बात कीजिए।
గేయాన్ని సంయుక్తంగా పాడండి, इस पोएम को एक साथ गाइए बोलकर कह रहा है। సంయుక్తంగా माने सब मिलजुल कर। सेकंड वाला బొమ్మలో ఏమేమి ఉన్నాయి వాటి గురించి వ్రాయండి, पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहे उसके बारे में आप लिखिए। पिक्चर में लोमड़ी है, अंगूर है, ये सब दिखाई दे रहे, झाड़ है, गार्डन है, ये आपको लिखो कह रहा है। थर्ड वाला బొమ్మలో ఉన్న కథ ఎప్పుడైనా విన్నారు, इस तरह की कहानी कभी आप सुने हैं क्या, అటువంటి कथ इंकेమైనా మీకు తెలిస్తే చెప్పండి, इस तरह की कोई स्टोरी अगर मालूम है तो आप लोग बतलाइए कह रहा है। पेज नंबर 20 में सेकंड बिट में आ जाइए, చదవండి पढ़िए। आ वाला है, క్రింది వాక్యాలను గేయంలో గుర్తించి వాటి క్రింద గీత గీయండి। नीचे दिए गए जो सेंटेंस है वो आपको क्या करना है, पोएम के अंदर पहचानना है। पोएम में किस जगह पे है वहाँ पर पोएम के नीचे अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अंडरलाइन ऑलरेडी कर चुका हूँ पोएम के अंदर। आ वाला अगर देखेंगे आप, క్రింది పదాలను చదవండి, గీత గీసిన అక్షరాల మధ్య తేడా గుర్తించి వాటిని స్పష్టంగా పలకండి। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो वर्ड्स के बीच में एक एक वर्ड्स के बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है पहचानना है और उसको हम प्रोनाउंस भी करना है। जैसा ओका, दूसरा क्या है नक्का। ओका मतलब का के बाजू में कुछ भी नहीं है, लेकिन नक्का का के बाजू में क्या हो रहा है, वहाँ पे कावत आ रहा, स्ट्रेस करके हम बोल रहे हैं, वहाँ पे नक्का कह रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कावत्तु का फर्क है। कंकी ये नॉर्मली बोल रहे, लेकिन चक्कीलम चक्की की के बाजू में क्या आ रहा है, वहाँ पर कावत्तु आ रहा है, तो इसलिए हम उसको स्ट्रेस करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। केरिटम केरटम केरटम नॉर्मली पढ़ रहे हम। तक्केड़ा का के बाजू में क्या हो गया, वहाँ पर कावत्तु आ रहा है, इसलिए हम उसको स्ट्रेस करके पढ़ रहे हैं। पाकुटा चेक्कुटा, पाकुटा नॉर्मल वर्ड है, चेक्कुक्कू का के बाजू में कावत्तु है, इस तरह हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। ई वाला देखिए, క్రింది పదాలను చదవండి, కావత్తు ఉన్న పదాలకు గీత గీయండి। ये वर्ड्स को पढ़ना है, कावत्तु जहाँ पर भी आ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन करना है हमको। जैसा देखिए चक्केरा, के नीचे अंडरलाइन, नक्की नक्कीना की के नीचे अंडरलाइन, अक्कड़ा का के नीचे अंडरलाइन, तक्कुवा का के नीचे अंडरलाइन, दिक्कैना उसके नीचे कई के नीचे अंडरलाइन, नेक्कोंडा को के नीचे अंडरलाइन, अकाउंटू कौ के नीचे अंडरलाइन, कुक्कुरको को के नीचे अंडरलाइन। तो जहाँ पर भी वस्तु के बाद द्वारा वो वर्ड को आप लोग क्या करना है, अंडरलाइन करना है, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 21 पे ई वाला देखिए, క్రింది పదాలను చదవండి, కావత్తు ఉన్న అక్షరాలను కింద గీత గీయండి, వాటిని స్పష్టంగా పలకండి। दोबारा ये वर्ड्स को हम पढ़ना है, प्रोनाउंस करना है, फिर जो वर्ड्स के बाजू में कावत्तु है वो कावत्तु को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। देखिए अक्का का के नीचे अंडरलाइन, चम्मी मी के नीचे अंडरलाइन, झटका का के नीचे अंडरलाइन, उत्कड़ा का के नीचे अंडरलाइन, कर्काटकम का के नीचे अंडरलाइन, मुष्करुडु का के नीचे अंडरलाइन, मरकटम का के नीचे अंडरलाइन, उल्वलु उल्वा के नीचे अंडरलाइन। इस तरह आप लावत कावत जहाँ पर भी वहाँ पे अंडरलाइन करके पहचान सकते हैं। थर्ड बिट में आ जाइए, थर्ड बिट में देखिए, क्रिंदी का गुणिंतालु कावत्तु पेटर एंड गुणिंतम लिखना है। इसके अंदर पूरा गुणिंतम आपको पहले से आता होगा, वो गुणिंतम लिख के क्या करना है, बाजू में सबके नीचे वत्तुलु डालना है, ये अच्छी तरह याद रखिए, आप लिख ले सकते हैं। उसी के नीचे आ वाला देखिए, మీకు తెలిసిన కొన్ని తావత్తు పదాలు రాయండి। आपको मालूम रहे तो कोई भी तावत्तु के कुछ वर्ड्स आप लिख सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल दे दिया है उन्हें, चक्कीली एक व 2 वर्ड दे दिया है, उसके आगे हम लिख सकते हैं कुक्का, उसके आगे हम लिख सकते हैं नक्का, उसके आगे लिख सकते हैं हम अक्का, उसके आगे लिख सकते हैं हम चक्केरा। इस तरह कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ई वाला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद रखना है आप। नेनु मई, नाकू मई, आमे शी, टीचर टीचर, नाना फादर, ये वर्ड्स हमको दे दिया फर्स्ट बॉक्स में। सेकंड बॉक्स में अक्का माने सिस्टर दे दिया है। उसके बाद तो कु प्रीपोजिशन दिया है यहाँ पे, तो माने हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी होता है, तो कु दे दिया है। उसके बाद बाद में क्या दिया है, बड़ी की వెళ్ళాను, स्कूल को गया हूँ, मिठाईलु తెచ్చాడు, मिठाइयाँ लाया है, మంచి స్నేహితురాలు अच्छी फ्रेंड है, चॉकलेट इच्छिंदी चॉकलेट दी है, पाठम చెప్పింది लेसन कहिए। इस वर्ड से क्या करना, క్రింది పదాల ఆధారంగా అర్థవంతమైన వాక్యాలు రాయండి। मीनिंगफुल सेंटेंस, इस सेंटेंस से हमको लिखना है। अब फर्स्ट लिखिए, నేను
అక్కతో నేను అక్కతో బడికి వెళ్ళాను लिख सकते हैं, मैं बहन के साथ स्कूल गया हूँ। నాకు అక్క పాఠం చెప్పింది, ये लिख सकते हैं, मैंने मुझको बहन लेसन बोली है। ఆమె అక్కకు మంచి స్నేహితురాలు लिख सकते हैं, वो बहन की अच्छी फ्रेंड है। టీచర్ అక్కకు చాక్లెట్ ఇచ్చింది, టీచర్ టీచర్ को చాక్లెట్ दी है। నాన్న అక్కకు మిఠాయిలు తెచ్చాడు, फादर क्या करे, बहन के लिए मिठाइयाँ लाए। इस तरह आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 22 पे आ जाइए आप, 22 निकालिए। 22 आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। క్రింది చిత్రాలను చూసి వాటి పేర్లు వ్రాయండి। नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, वो पिक्चर को पहचान के तेलुगु में आपको लिखना है। नक्का, फर्स्ट वाला क्या है, फॉक्स है, नक्का। सेकंड वाला नोस, ये है नोस, मुक्कू। थर्ड वाला पैरोट है, चिल्लुका आप लिख सकते हैं। नक्का, मुक्कू, चिल्लुका आप लिख सकते हैं। ऊ वाला देखिए पेज नंबर 22 पे, కింది పదాలను జతపరిచి వాటిని రాయండి। मैच द फॉलोइंग एंड राइट द सेंटेंस। मैच करके उसके सेंटेंस हमको लिखना है। देखिए आमे, आमे को आप क्या मैच करेंगे, चक्कनी चुक्का मैच कर सकते हैं, वो एक अच्छा सितारा है। नक्का द्राक्ष पंडु चूसिंदी आप लिख सकते हैं। लोमड़ी अंगूर को, ग्रेप्स को देखिए। ఎక్కువ కష్టపడాలి मैच कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। बिक्कु मोहम వేసింది, रोते हुआ चेहरा, दुख भरा चेहरा बना लिए। तूर्पु माने ईस्ट वेस्ट, ईस्ट को कहते हैं ईस्ट, एक साइड है उसको दिक्कु कहते हैं। तो आ में आप लोग का मैच करना है, तो చక్కని చుక్క, నక్క ద్రాక్ష పండు చూసింది, ఎక్కువ కష్టపడాలి, బిక్కు మొహం వేసింది और तूर्पु दिक्कु, ये इस तरह आप मैच कर सकते हैं। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, फोर्थ वाला देखिए సృజనాత్మక, मतलब हम लोग ओन से लिखना है। नक्का द्राक्ष पंडु कथ तेलुसुकुन्नारु कदा, ये हम लोग ग्रेप्स और फॉक्स की कहानी हम मालूम कर लिए ना, तो इसको ओन सेंटेंसेस में लिखो कह रहा है। तो हम लिखे हैं यहाँ पे, ऑलरेडी आप देख सकते हैं, इधर लिख चुका हूँ। ఒక నక్క ద్రాక్ష పండులో చెట్టును చూసింది, एक लोमड़ी अंगूर के झाड़ को देखिए, దానిపైన ద్రాక్షలు కూడా ఉన్నాయి, उस झाड़ पर अंगूर भी लगे हुए हैं। వాటిని తినాలని, उसको खाने के लिए, చాలా సార్లు बहुत बार, ప్రయత్నం చేసింది, कोशिश करी। కానీ लेकिन అవి అందలేవు, वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, बहुत ऊपर थे वो। దానితో అవి పుల్లగా ఉన్నాయని వెళ్ళిపోయింది, इसकी वजह से वो अंगूर खट्टे हैं बोलकर वहाँ से वो निकल कर चली गई। ये लेसन था। बेस्ट ऑफ लक, इसको आप अच्छी तरह लिख दीजिए।